हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका द कैरियर विजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आइए आज हम लोग रेलवे समान अध्ययन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि बिहार पुलिस होमगार्ड अभी हाल ही में वैकेंसी निकला हुआ है, उसके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। इसका एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को बारे में बताइए। आपको कुछ डाउट रहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज हम लोग कृषि एवं पशुपालन पेज नंबर 26 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, कृषि एवं पशुपालन के बारे में अध्ययन करते हैं। कृषि एवं पशुपालन जनगणना 2011 के अनुसार देश का 55% आबादी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? कृषि पर। कृषि 7वीं अनुसूची की राज्य सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है। वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। और पहले कितने थे? 66 थे। स्वतंत्र भारत के पहले कृषि मंत्री पंजाब राव देशमुख थे। कौन थे? पंजाब राव देशमुख। देश के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में हुई। कहाँ हुई? पंतनगर उत्तराखंड में। आप लोग मेरे साथ भी बोल सकते हैं, अगर बुक है तो टिक आउट करते चलिए। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पुदुचेरी में। और पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था की स्थापना मूल रूप से 1905 में बिहार के पूसा में हुई थी। बिहार के पूसा में हुई थी। वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था पूसा कैंपस दिल्ली में स्थित है। पूसा कैंपस दिल्ली में है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा द्वारा लिखी गई है। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक एम.एस. रंधावा के द्वारा लिखी गई है। विश्व वन्य दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। वन्य दिवस हाल ही में 21 मार्च 2025 को मनाया भी गया था। हरित क्रांति का विश्व स्तरीय जन्मदाता नॉर्मन ई बोरलॉन्ग है, जो अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका। बोरलॉन्ग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। यह कृषि क्षेत्र से संबंधित है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 68 ईस्वी में हुई थी, जिनके जनक एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। भारत में हरित क्रांति का जनक देश फिलीपींस है। और फिलीपींस किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? एशिया महादेश। दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपींस आता है। और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। क्या है? मनीला। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर विलियम गॉड। भारत में हरित क्रांति सर्वप्रथम पंजाब में आई, जिसका सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा। किस पर पड़ा? गेहूं पर। गेहूं के लिए औसत तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर जरूरी होता है। यह बातों को ध्यान कीजिएगा। कभी भी प्रतियोगिताएं
परीक्षा में पूछी जा चुकी है। ग्लूटीन नामक प्रोटीन गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटीन नामक। गेहूं उत्पादन में चीन प्रथम तथा भारत दूसरा स्थान है। भारत का दूसरा स्थान है, यानी चीन सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है और उसके बाद भारत करता है। गेहूं उत्पादन में अग्रणीय राज्य, भारत के अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी। गेहूं का वानस्पतिक नाम ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम है। सोना कल्याण अर्जुन गेहूं की किस्में हैं। गेहूं की किस्में नस्ल कर सकते हैं, प्रकार कर सकते हैं। गेहूं में 42 व चावल में 24 गुणसूत्र होते हैं। देखिए, गेहूं में 42 और चावल में 24 होती हैं। गेहूं के लिए उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ है। जलोढ़ मिट्टी के 2 प्रकार है, खांदर और बांगर। गेहूं में विटामिन B1, B2 तथा B6 पाया जाता है। B1, B2, B6 पाया जाता है गेहूं में। गेहूं में रस्ट रोग कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? रस्ट रोग कवक के कारण होता है। चावल का वानस्पतिक नाम ओराइजा सटैवा है। ओराइजा सटैवा, जो ग्रेमिनी कुल गेहूं भी का पौधा है। ग्रेमिनी गेहूं का भी पौधा है। चावल में कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन 6 से 7% तथा वसा 2.5% विद्यमान होता है। चावल की खेती के लिए औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस तथा वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर जरूरी होता है। चावल को पॉलिश करने या ज़्यादा धोने पर विटामिन B1 थायमिन नष्ट हो जाता है। क्या नष्ट हो जाता है? थायमिन नष्ट हो जाता है ज़्यादा धोने से या ज़्यादा पॉलिश करने से। पॉलिश करने से ज़्यादा जल्दी चावल खराब नहीं होता। धान में खैरा रोग जस्ते की कमी से होता है। जस्ते की कमी, धान में खैरा रोग। जया, पद्मा, सोना व मधु धान की प्रजातियां हैं। जया, पद्मा, सोना व मधु। विश्व में धान के प्रथम बोनी किस्म IR8 है। IR8 धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है, यानी धान को दोबारा रोपा जाता है। पूसा 444 बाजरा की एक प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? बाजरा। पंतजी 114 चना की एक प्रजाति है और चना अनाजों का राजा कहलाता है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिएगा। इससे हमें उत्साह मिलती है और आपके वीडियो बनाने में हमें काफ़ी आनंद आता है। तंबाकू में विषैला तत्व निकोटीन होता है। निकोटीन। दलहनी फसलों सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। दलहनी पौधों की जड़ें में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु? राइजोबियम जीवाणु। यह दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है, जो नाइट्रोजन को नियंत्रित करता है और पेड़ पौधों तक पहुंचाता है। यह जीवाणु हमारे लिए लाभदायक होता है। हमारे पौधों के लिए, दलहनी पौधों के लिए लाभदायक होता है। दलहनों का राजा चना, मैंने अभी बताया, चना तथा रानी मटर है। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। पौधे नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी करने के लिए
चना बोने का प्राथमिकता दी जाती है। अगर किसी मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वहाँ चना बोने से उसकी स्थिति सुधर जाती है। 2,4-D एक खरपतवारी नाशी है। आम का वास्तविक नाम मेंजीफेरा इंडिका है। क्या है? मेंजीफेरा इंडिका वानस्पतिक नाम। हॉर्टिकल्चर बागवानी से तथा ओरेरी कल्चर शाक सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है। वनों और जंगलों का अध्ययन सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। वृक्षों वनस्पतियों की खेती का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? वृक्षों वनस्पतियों का अध्ययन वृक्ष संवर्धन कहलाता है। आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन ना आता हो, हम कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। या और आपको किस क्षेत्र के बारे में जानकारी चाहिए वो भी पूछ सकते हैं। हम आपकी राय को देखकर हम वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। फलों के मीठे होने का कारण फ्रक्टोज है। कोई भी फल मीठा लगता है कब? उसमें फ्रक्टोज आता है तब। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता टमाटर की प्रजाति है। अंगूर लता से लग रहा है ना कि अंगूर की कोई प्रजाति होगी, लेकिन नहीं, टमाटर की प्रजाति है। ऐसा ही क्वेश्चन घुमाने वाला एग्जाम में आता है। कल्याण पत्ता गोभी की उपजाऊ किस्में हैं। कल्याण पत्ता गोभी के लिए मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। मक्का में पाए जाने वाला प्रोटीन जीन है। ब्लास्ट रोग धान से, हरित वाली रोग बाजरा से, अग्निनीरजा रोग सेब से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है, जिससे सार्थक करने के लिए 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा की गई। दूध उत्पादन के लिए यह क्रांति चलाया गया था और इस क्रांति के जनक किसे कहते हैं? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। किसे? वर्गीज कुरियन। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1965 में हुई, जिसका मुख्यालय गुजरात के आनंद में है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, मैंने अभी बताया है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड का जनक कहा जाता है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल हरियाणा में है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। मैंने अभी 2 केंद्र शासित प्रदेश बताए, पुदुचेरी और चंडीगढ़। और चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है और हरियाणा की राजधानी, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है। तो ये सब बात को गौर करते चलिएगा या कहीं पर नोट डाउन करते चलिएगा। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। मतलब दूध में पानी मिला है या ना मिला है, दूध में कितना पानी मिला है, लैक्टोमीटर के द्वारा जांच की जाती है। दूध में वसा मापने हेतु गर्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। गर्वन विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। दूध का पाश्चुराइजेशन लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। पाश्चुरीकरण प्रक्रिया में दूध को 62 डिग्री
सेल्सियस पर 30 मिनट तक रखा जाता है। मतलब हम लोग जो पैकेट वाला दूध लाते हैं ना, वो पाश्चुकृत होता है। उसे हम लोग गर्म करके उसमें जितने भी रहते हैं ना, मर जाते हैं कीटाणु वगैरह, जो कि हम अपने सूक्ष्म आँखों से नहीं देख पाते हैं, नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। उसके लिए सूक्ष्मदर्शी प्रयोग किया जाता है देखने के लिए। दूध का सफ़ेद रंग केसिन के कारण तथा घी का रंग, दूध का भी कभी कभी रंग पीला होता है, वो किसके कारण? कैरोटीन के कारण। और सफ़ेद किसके कारण? केसिन के कारण। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध में मीठापन लैक्टोज के कारण होता है। दूध उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादक होता है? उत्तर प्रदेश। दूध से दही लैक्टोबैरिसिस के कारण होता है या बनता है। दूध से दही लैक्टोबैरिसिस के कारण बनता है। चाय में थीन पाया जाता है। चाय में थीन पाया जाता है। हाँ दोस्तों, चाय में थीन पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है। अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन, अरेबिका एवं रोबस्टा कॉफ़ी की किस्में हैं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं, ताकि आपके साथ साथ औरों को भी ज्ञान बढ़े। और हमारा संस्था पटना में है, पटना राजा बाज़ार। अगर आपको एडमिशन कराना है तो पटना राजा बाज़ार आकर करवा सकते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु और रबर बोर्ड कोडट्टम, तंबाकू बोर्ड गुंटूर में है। चाय बोर्ड कोलकाता, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोडट्टम, तंबाकू गुंटूर में है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल के कारण होता है। चाय में लाल रस्ट रोग हरे शैवाल। चिपको आंदोलन वन संरक्षण आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के चमोली जिले से हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। चिपको आंदोलन क्या था? इसमें पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जा रहे थे, ताकि पेड़ को मत काटो। अगर पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटो, तो पेड़ को काटो। और चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, इनकी भूमिका बहुत थी इसमें। और ज़्यादातर इसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही थी। चमोली उत्तराखंड में है और चमोली को फूलों की घाटी कहा जाता है। रेशम कीड़ों को कोनून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोनून, जो शहतूत की पत्तियों का भोजन करते हैं। रेशम जिसके कपड़े बनते हैं, रेशम के धागे, रेशम के कपड़े। कपास तथा जूट रेशेदार फल हैं। कपास तथा जूट कैसे फल हैं? रेशेदार फल हैं। जूट को प्रायः गोल्डन फाइबर कहा जाता है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। जूट उत्पादन में अग्रणीय राज्य पश्चिम बंगाल में है, यानी सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट, मूंगफली, रबर आदि नकदी फसलें हैं। कैसी फसलें हैं? नकदी फसलें। आलू एक प्रकार का तना है। जो हम आलू खाते हैं ना, तो आप लोग को लगता होगा अरे ज़मीन के अंदर से निकल रहा है आलू, तो उसकी हम जड़ को खाते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि हम उसकी तना को खाते हैं। गाजर, मूली, शलजम, ये सब हम जड़ खाते हैं। आलू ये सब का नहीं खाते हैं। आलू तना है।
आलू का संबंध सेलेनीस कुल से है। सेलेनीस कुल से। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई है। आलू की उत्पत्ति पेरू दक्षिण अमेरिका में हुई है। अच्छा, आपको पता है पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। पेरू की राजधानी लीमा। आलू में ब्लैक हार्ट रोग ऑक्सीजन के कमी के कारण होता है, यानी ऑक्सीजन आलू को नहीं मिल पाता है तो उसके कारण ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। नारियल रेशेदार फल का वानस्पतिक नाम कोसस न्यूसीफेरा है। कोसस न्यूसीफेरा है। पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितने आवश्यक तत्व? 16, जिसमें हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया और भी अत्यधिक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए काफ़ी लाभदायक माने जाते हैं। पौधों में वृद्धि मापने के लिए ओकेरजेनेनोमीटर तथा क्रैक्सोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। पौधों को वृद्धि, मलेरिया के रोकथाम के लिए कारगर औषधि कुकैन सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। यानी किसी को मलेरिया हो जाता है तो उसकी औषधि कुकैन है, जो किसकी छाल से प्राप्त होता है? सिकोना की छाल। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। दालचीनी पौधे की छाल से प्राप्त होता है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। हल्दी तथा जूट तना से प्राप्त की जाती है। लौंग में पुष्प कलिका से प्राप्त होता है। लौंग पुष्प कलिका से प्राप्त होता है, यानी हम जो खाते हैं पुष्प की कली रहती है। और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लौंग उगाई जाती है या उत्पादित होती है? तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई। कपास के रेशे पौधों के फल से प्राप्त होता है। पौधे के फल से। कपास अनुसंधान संस्था मुंबई में है। और कपास कैसी मिट्टी में होती है? काली मिट्टी में। और काली मिट्टी को किसी और नाम से भी जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। और काली मिट्टी ज़्यादातर महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है ज़्यादातर, इसलिए वहाँ पर कपास की अत्यधिक खेती की जाती है। गुलाबी कीट कपास से संबंधित है। गांधी कीट धान से संबंधित है। मशरूम एक फंजाई फसल है। मशरूम एक फंजाई फसल है। मशरूम एक फंजाई है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन 46% पाया जाता है, जिसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी। सबसे पहले चीन में ही हुई थी इसकी उत्पत्ति, और सोयाबीन में ही 46% प्रोटीन पाया जाता है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से तथा पीसी कल्चर मत्स्य पालन यानी मछली पालन से संबंधित है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ तो उसको आप नोट करते जाइए, या आपको पता है तो उसको छोड़ दीजिए। सेरीकल्चर रेशम उद्योग तथा विटीकल्चर अंगूर की खेती के लिए संबंधित है। एशियाई सब्जी अनुसंधान केंद्र ताइवान में, जबकि धान का अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मनीला फिलीपींस में स्थित है। मैंने अभी भी बताया फिलीपींस की राजधानी मनीला है। केंद्रीय चावल शोध संस्था कटक
कटक उड़ीसा में है। तथा केंद्रीय तंबाकू शोध संस्था मजदूदरी आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? राजमंदूरी मजूमंदूरी आंध्र प्रदेश में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ? झांसी उत्तर प्रदेश में। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। भारत में सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से। वंचित टॉप रोग केला से संबंधित है। टमाटर लाइकोपीन के कारण लाल होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन है। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। और ऐसे ही और जानकारी पाने के लिए हमसे तरह तरह का कमेंट में सवाल पूछते रहिए, हम उसका जवाब देंगे। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।